Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adar Khan and you're watching English Grammar Literature and Linguistic. डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत पोएम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक का लिखा हुआ, ठीक है, टाइगर। तो आज की वीडियो में हम इस पोएम को, द टाइगर पोएम को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस पोएम की हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इस पोएम की में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम इनकी मीनिंग सीखेंगे, इसकी डिक्शनरी मीनिंग्स और कंटेक्चुअल मीनिंग्स, ठीक है। हम इस पोएम की स्टेंजा वाइज समरी करेंगे और साथ साथ समरी के साथ साथ इस पोएम की हम क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस पोएम के हवाले से थोड़ा बहुत क्लियर हो सके, ठीक है, ताकि हम इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो डियर व्यूवर्स, ये पोएम जो है ये विलियम ब्लेक का लिखा हुआ पोएम है और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया है उसके एक कलेक्शंस ऑफ पोएम में, द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया है 1794 को और ये एक बहुत ही जो है मोस्ट फेमस पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की। अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये बेसिकली इन थीम्स को क्या करता है, एक्सप्लोर्स करता है, क्रिएशंस, तख्लीक को और एग्जिस्टेंस ऑफ इवल इन द वर्ल्ड, ठीक है, कि इस वर्ल्ड में जो है एग्जिस्टेंस, इवल की मतलब बुराई की, एग्जिस्टेंस को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, ठीक है। लेकिन ये इवल जो है ये थ्रू द इमेजरी ऑफ टाइगर, टाइगर के थ्रू जो है इसको जो है राइटर क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, वाज़ेह करता है, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, ये पोएम जो है ये बेसिकली इस चीज़ के लिए बहुत जानी जाती है क्योंकि इसमें पोइट जो है ये क्या करता है, ये क्वेश्चंस करता है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होता है मतलब रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस की वजह से और इसकी जो इसमें जो विविड डिस्क्रिप्शंस है इसकी वजह से ये पोएम जो है ये बहुत क्या है मानी जाती है, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, ये पोएम जो है ये बेसिकली 6 स्टेंजास के ऊपर कंसिस्ट करता है और हर स्टेंजा जो है, हर स्टेंजा 4 लाइन के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, ठीक है। हर स्टेंजा जो है 4 लाइंस पर क्या है, मुश्तमिल है। मतलब ये पोएम जो है ये टोटल, अगर हम इस पोएम की लाइंस की बारे में बात करें, 24 लाइंस की ये क्या है, पोएम है, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, ये इसकी शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन हो गई। आगे जाकर हम इसकी जो जब समरी करेंगे, इसकी जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ताकि हम वहाँ पर हम सारा कुछ इस पोएम के हवाले से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, समरी स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग्स जो है वो सीखते हैं। फर्स्ट जो इसमें वर्ड है वो है टाइगर। यहाँ पर ये बेसिकली राइटर ने एक पोएटिक वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये एक्चुअल में जो है टाइगर है, इसकी जो स्पेलिंग है TIGER, टाइगर, ठीक है, ये वही वाला टाइगर है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने जो है एक पोएटिक वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकंड जो इसमें एक वर्ड है वो है टिग्रिस। टिग्रिस मीन्स ये एक रिवर है, ठीक है। ये रिवर जो है मेसोपोटामिया में एक रिवर है इराक में, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। 4 नंबर जो वर्ड है यहाँ पर एक आप कह लें एक फ्रेज़ है, इमोर्टल हैंड और आई। इसका मतलब क्या है, अगर हम मोर्टल का मतलब क्या है, फ़ानी, और इमोर्टल का मतलब है लाफ़ानी, ना ख़त्म होने वाला, ठीक है, इसके ऊपर ज़वाल नहीं आता है। तो यहाँ पर ये इमोर्टल हैंड और आई का मतलब है कि ये बेसिकली एक रेफरेंस है गॉड्स के पावर को और एटर्निटी को, ठीक है। मतलब कि गॉड जो है क्या है, क्रिएटर है टाइगर का, तो वो कितना पावरफुल होगा, ठीक है। अब 5 नंबर जो है फ्रेम। फ्रेम का तो आपको पता होगा कि फ्रेम किससे कहते हैं, इसकी डिक्शनरी मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ पर फ्रेम का मतलब है द बॉडी ऑफ द टाइगर, ठीक है, मतलब टाइगर की बॉडी। 6 नंबर वर्ड जो है इस पोएम वो है स्नीव्स। स्नीव्स का मतलब क्या है, स्नीव जो है वो हम कहते हैं टफ जो है एक सख्त रेशेदार जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं कि जो हमारे मसल्स और बोन्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो ड्रेड। ड्रेड का मतलब तो आपको पता है कि इंस्टेंस फेयर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जब खौफ, ठीक है, डर। 8 नंबर जो वर्ड है इस पोएम में वो है हैमर। हैमर हम हथौड़े को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हैमर का मतलब क्या है, शेप और फॉर्म, ठीक है। 9 नंबर जो है वर्ड है एंविल। एम का मतलब क्या है, ये हम कहते हैं बेस को, बुनियाद को या फाउंडेशन को, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेस या फाउंडेशन। 10 नंबर वर्ड है फर्नेस। का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, बहुत ज़्यादा हीट हो, गरमाइश हो, या फायर, वो ऐसी जगह जहाँ पर फायर जो है वो, या फायर को हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 11 नंबर जो वर्ड है इस पोएम में वो है चेन। तो चेन बेसिकली ये क्या है, ये रेफरेंस टू द फॉगिंग ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द टाइगर, ठीक है। तो बेसिकली ये इस चीज़ को क्या करता है, रेफरेंस करता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, कंट्रोल ऑफ, सजेस्टिंग इट्स कंट्रोल ऑफ नेचर, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, ये कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनकी हमने मीनिंग सीखी। अब जाएंगे समरी की तरफ। अब हम इस पोएम की जो है स्टेंजा वाइज समरी करेंगे और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो स्टेंजा है इसको हम रीड करते हैं। Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame their fearful symmetry? ठीक है, तो ये इस पोएम का क्या है, फर्स्ट स्टेंजा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी समरी करेंगे और इसकी जो है क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है वो क्या कहता है कि रात के जंगलों में शेर जल रहा है। इसका मतलब क्या है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब है कि जंगल में शेर आग की तरह जल रहा है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि रात के वक़्त पीले आग की तरह जो है ये शेर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जलने वाला रोशन शेर की जो रोशनी है ये पीले रंग की भी है, ठीक है, मतलब इस चीज़ की भी अक्कासी जो है ये करता है, जो इसे जो है इस शेर को ऐसे जो है शो करता है कि बहुत सख्त जो है इस शेर को क्या करता है, शो करता है। अब तीसरे लाइन में जो पोएट कहता है कि ये आप देख सकते हैं, थर्ड लाइन में पोएट क्या कहता है कि व्हाट इमॉर्टल हैंड्स आर आई। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब शायर जो है एक बयानाती सवाल यहाँ पर उठाता है कि जो वो लाफानी हाथ या आंख है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये पोएट जो है ये गॉड को क्या करता है, रेफरेंस करता है, गॉड का हवाला देता है कि ये जो है ये गॉड की बात हो रही है कि गॉड कितना क्या होगा, पावरफुल होगा, जिसने इस शेर को क्या किया है, तख्लीक किया है, ठीक है। इतने खौफनाक और हम आहंगी जो है एनिमल को क्या किया है, तश्कील किया है, इसकी जो है इसको बनाया है, ठीक है। अब शायर जो है, पोएट जो है एक तरह से खुदा की कुदरत की तारीफ कर रहा है जो इसे खौफनाक साख्त बना सकता है, मतलब कि ऐसा खौफनाक एनिमल जो है वो बना सकता है और इसकी सूरत जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। मतलब ये अगर हम आदमी की बात करें, इंसान की बात करें, तो वो खौफ की वजह से ना इसे बना सकता है ऐसे पावरफुल, ऐसे खौफनाक एनिमल को, और ना ही इसकी सूरत जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा की क्या थी, समरी थी, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा को रीड करते हैं और इसकी क्या करेंगे, समरी करेंगे। अच्छा, तो अब हम इस सेकंड स्टेंजा को रीड करते हैं और इसके बाद हम इसकी जो है समरी करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये इस पोएम का सेकंड स्टेंजा है। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स आर स्काइज burn the fire of thine eyes, on what wings dare he spy, what the hand dare seize the fire, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, इस दूसरे सेकंड स्टेंजा में पोएट जो है वो क्या कहता है, पोएट जो है वो शेर की आंखों की बात जो है वो करता है कि वो पोएट जो है वो सोचता है कि आग को किस दूर से लाया गया है और शेर की आंखों में डाल दिया गया है। आग मतलब कि या तो ये आग आसमान से लाई गई है
यानी सूरज की आग, ठीक है, सूरज से, या इस आग को जो है समंदरों से लाया गया यानी ज़मीन का मरकज़ मतलब जहन्नम से, ठीक है। क्यों ना ये दुनिया की कोई आम आग नहीं है, बल्कि इलाही हो सकती है, खुदा की आग हो सकती है, क्योंकि शेर की आंखें जो है मतलब इस आग को शेर की आंखों में डाला गया है और शेर की आंखें जो है इस आग की वजह से बहुत ज़्यादा खौफनाक है और शिद्दत वाली है, ठीक है। अब थर्ड लाइन जो है इसमें पोएट जो है ये बहुत एक हैरानगी का इजहार करता है, मतलब कि ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही स्पायर्स, ठीक है, हैरानगी का इजहार करता है कि वो कौन से पंख थे, मतलब पर, ठीक है, जो इसे इन दूर दराज इलाकों तक ले गए। बेसिकली यहाँ पर ये गॉड्स को क्या करता है, गॉड को, खुदा को क्या करता है, रेफरेंस करता है कि इसी तरह वो कौन से हाथ थे, फिर उसके बाद हाथ की बात हो रही कि कौन से हाथ थे जिन्होंने इस आसमानी आग को पकड़ने की हिम्मत की, क्योंकि ये तो आदमियों का, इंसानों का काम तो नहीं है, ठीक है, ये गॉड ही कर सकता है अकॉर्डिंग टू पोएट, ठीक है, कि इस आग को जो है उसने पकड़ा। अब चुनांचे अगर हम बात करें तो पहले दो लाइनों में जो है पोएट आग की तारीफ करता है और तीसरे और चौथे लाइन में वो खालिक की परों की, ठीक है, और हाथों की जो है वो तारीफ करता है कि वो कौन से पर थे, वो कौन से हाथ थे जिन्होंने इस खौफनाक एनिमल को जो है, एक खौफनाक तख्लीक को जो है वो यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स ये थी इस सेकंड स्टेंजा की समरी। अच्छा, तो डियर व्यूवर्स अब हम थर्ड स्टेंजा को रीड करेंगे और इस स्टेंजा को हम समराइज करेंगे, ठीक है। And what shoulder, what art could twist the nerves of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand, what dread feet। तो ये थर्ड स्टेंजा है। अब हम इस स्टेंजा को क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि इसमें पोएट जो है वो क्या कहता है। तो डियर व्यूवर्स इस थर्ड स्टेंजा में पोएट जो है वो शेर के, टाइगर के दिल की बात करता है, टाइगर के हर्ट के बारे में बात करता है और वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि खालिक के पास किस किस्म के कंधे हैं और फन होंगे जो शेर के दिल के पट्टे या बदन को मोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ जो पोएट है वो खुदा की कुदरत और कमाल की तारीफ़ करता है जिसने शेर का दिल बनाने में इसकी मदद की। तो डियर व्यूवर्स अब इस थर्ड लाइन में पोएट जो है ये सोच कर हैरान रह जाता है, ठीक है। थर्ड लाइन में पोएट जो है ये सोच कर हैरान रह जाता है कि एंड व्हेन द हार्ट बिगन टू बीट, व्हेन ड्रेड हैड व्हाट ड्रेड फीट, ठीक है। इन लाइंस को जो है इसमें पोएट जो है वो हैरानगी का इजहार करता है, हैरान रह जाता है कि खालिक के हाथ पाँव कितने ताकतवर हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसे शेर को जो है वो अपने सामने खड़ा कर दिया। अब इस जो है इस स्टेंजा में शायर जो है ये खुदा की, खालिक की जिस्मानी क़ुव्वत और खुदा की जो है खालिक की जुर्रतमंदाना फितरत और इसके जबड़े गिराने वाले फ़न की तारीफ़ करता है, ठीक है, कि कैसे एक ताकतवर जो है एक एनिमल की तख्लीक की। तो डियर व्यूअर्स ये इसका पोएम का थर्ड स्टेंजा था, इसको हमने समराइज़ किया। अब इसके फोर्थ स्टेंजे को हम क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। पोएट जो है क्या कहता है, फर्स्ट इसको हम रीड कर लेते हैं। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन वर्ड फर्नेस वाज दाई ब्रेन, व्हाट द एंविल, व्हाट ड्रेड ग्रेस, देयर इट्स डेडली टेरर्स क्लेप्स। ये इस पोएम का जो है फोर्थ नंबर स्टेंजा है। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम समरी करेंगे, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स इस फोर्थ नंबर स्टेंजा में पोएट जो है शेर की जो दिमाग की क्या करता है, तारीफ़ करता है, ठीक है, टाइगर की ब्रेन की क्या करता है, तारीफ़ करता है। और शायर सोचता है कि खालिक ने शेर के दिमाग को बनाने के लिए कौन से हथौड़े, जंजीर, एनवल या बट्टी का इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि पोएट क्यों कहता है, क्योंकि इन औजारों को जो एक लोहासाज क्या करता है, ठोस और भारी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो शेर का दिमाग बेसिकली शायर के लिए लोहे से कम नहीं है,
इसलिए वो इस तरह के जो है मोहलिक जानवर का दिमाग बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो आलात के बारे में सोचता है। ठीक है, जो इस तरह की जो टूल्स हैं इसके बारे में पोएट क्या करता है, सोचता है। और शायर जो है वो फिर सोचता है कि खालिक की गिरफ्त कितनी ताकतवर होगी जो इस जानवर के मोहलिक दिमाग को थाम सकता है, इस तरह के जो है मुख्तलिफ जानवर के जो है दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट जो है फिर क्या करता है, फिर गॉड की, खुदा की क्या करता है, तारीफ़ करता है। तो ये डियर व्यूअर्स, ये इस पोएम का जो है 4th नंबर स्टेंजा था जिसको हमने समराइज़ किया। अब 5th नंबर स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, अब 5th स्टेंजा को हम रीड करते हैं और इसको समराइज़ करते हैं कि व्हेन द स्टार्स थ्रिव डाउन देयर स्पेयर्स and watered heaven with their tears. Did he smile his work to see? Did he who made the lame make thee? अब इस स्टेंजा में जो है पोएट क्या कहता है, अगर हम इस स्टेंजा की बात करें तो बेसिकली इस स्टेंजा में पोएट जो है वो विलियम ब्लेक जो है वो इस मोहलिक जानवर को, इस ड्रेडफुल एनिमल को, टाइगर को के साथ किस चीज़ के साथ मुआवजा करता है, एक भेड़ के बच्चे के साथ। ठीक है, मुआवजा करता है। और पोएट कहता है कि ये बिल्कुल इसके क्या है, इसके बरअक्स है। अगर इसके अलावा हम पोएट जो है ये एक बाइबल का एक वाक़या जो है इसका हवाला देता है, जैसे कि आपने जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ से इसको क्या करता है, इसका हवाला देता है पैराडाइज लॉस्ट में, जो इस पैराडाइज लॉस्ट में जो ये क्या है, मरकूज़ है। ठीक है, तो शायर कहता है कि जब अल्लाह ताला ने शेर को पैदा किया तो सितारों का यहाँ मतलब क्या है, शैतान और इनके शैतान के जो फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो पोएट जो है इसके मुतल्लिक बात कर रहा है कि सितारे क्या थे, वो खुदा के साथ जंग में थे। ठीक है, अब इसको देखकर, इसका मतलब है शेर को देखकर इस कदर ये जो है सैटन्स और इसके फॉलोअर जो है ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकस्त जो है वो तस्लीम कर लिया, इन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और इनके आंसुओं से ये जो आसमान जो है, ये स्काई जो है ये वेट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पैराडाइज लॉस्ट में ये क्या है, ये जो है ये एक वाक़या क्या है, मरकूज़ है। ठीक है, अब 3rd लाइन में शायर जो है फिर अगेन क्या कहता है, हैरत का इजहार करता है कि क्या खुदा शेर को पैदा करने के बाद मुस्कुराया होगा, क्यों ना ये शैतानी कुव्वतों के लिए अल्फाज से बाहर था। ठीक है, अब पोएट जो है अगेन वो सोचने पर मजबूर होता है कि वही खुदा है जिसने टाइगर को पैदा किया और ये वही खुदा है कि जिसने गॉड है कि जिसने भेड़ के बच्चे को पैदा किया। क्यों ना अगर हम बात करें तो ये, जबकि एक मासूम भेड़ का बच्चा अगर हम बात करें तो ये पहला जो है शैतान को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी मुखलिक है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइगर की। तो डियर व्यूअर्स, ये थी 3rd स्टेंजा की समरी। ठीक है, अब लास्ट स्टेंजा की तरफ जाते हैं। डियर व्यूअर्स, ये लास्ट स्टेंजा जो है ये सेम फर्स्ट स्टेंजा की क्या है, ये रिपीटिशन है। ठीक है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड आर आई, डेयर फ्रेम द फेयरफुल सेमेट्री। यहाँ पर जो है लास्ट में ये डेयर का जो है ये वर्ड मतलब हिम्मत, ये वर्ड जो है इसका राइटर ने यूज़ किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पोएट जो है शेर और खुदा की ताकतों से कम हैरान नज़र आता है, लेकिन शेर के तमाम हुस्सियात अगर हम इसकी बात करें, इसका जायज़ा लें तो इसका जायज़ा लेने के बाद ये अगर हम पोएट की बात करें तो पोएट इस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा जानवर पैदा करने की हिम्मत सिर्फ खुदा ही कर सकता है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और रिगार्डिंग दिस पोएम आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि इस पोएम में एक्चुअली पोएट ने जो है किस चीज़ को जो है वो एम्फसाइज़ किया है, किस चीज़ को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम की जितनी भी थीम्स हैं, ठीक है,
क्योंकि इस पोएम के जो है डिफरेंट थीम्स हैं, वो डिफरेंट थीम्स को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।